जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार हमें इजाजत दे दे, आज तेरे महबूब के घर में महबूब आया है, आज तेरे महबूब के घर में उसका लाडला हुसैन आया है, कि हम क्यों ना उसे मुबारकबाद देने के लिए जाएं। हुसैन की आमद की मुबारकबाद हम भी नबी की बारगाह में पेश करने के लिए जाना चाहते हैं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल मुबारकबाद देने तो जा रहे हो, पहली मुबारकबाद हमारी होना चाहिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को साथ में लेते हैं, मेरे नबी के मकान, मेरे नबी के लाडले इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए मौला अली शेर खुदा के मकान पे तशरीफ ला रहे हैं। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जिब्राईल खुशियां मना रहे हैं, मीकाईल खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को लेकर के आ रहे थे। पहले आसमान पे एक फरिश्ता ऐसा था जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। उस फरिश्ते ने कहा कि आज ये फरिश्तों की जमात कहाँ जा रही है। तो हजरात गिरामी, एक फरिश्ते ने कहा आज नबी आखिर ज़मा के यहाँ पर, आज नबियों के सरदार के यहाँ पर, आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की लाडली बेटी फातिमा की गोद में एक ऐसा शहजादा आया है जिसे दुनिया हुसैन के नाम से जानेगी, जिसे दुनिया हुसैन के नाम से याद करेगी। आज उस शहजादे को मुबारकबाद देने के लिए हम जा रहे हैं। उस शहजादे की आमद की खुशखबरी पर, आमद पर हम मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहे हैं। पर उस फरिश्ते ने कहा मुझे भी साथ में ले चलो। एक फरिश्ते ने अपनी पीठ पर उसे बिठाला। नबी की बारगाह में फरिश्तों की जमात आ रही है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और जिब्राईल के साथ में वो फरिश्तों की जमात इमाम हुसैन की आमद की मुबारकबाद पेश करने के लिए नबी की बारगाह में है। जिब्राईल अर्ज करते हैं, आका परवरदिगार आलम आपको सलाम फरमाता है। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक फरिश्ते पर नजर मेरे नबी की पड़ी जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस फरिश्ते के हाथ और पैर कैसे कटे? तो एक उस फरिश्ते ने कहा, आका मेरे हाथ और पैर कटने की ये वजह है कि मैं पहले आसमान पे रहता था, मेरी नजर एक दिन जमीन पर पड़ी, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरी जबान से ये निकल गया कि ये इंसान कैसा इंसान है, इसका जीना भी कोई जीना है, इसके जीने से तो इसका मर जाना बेहतर है। ना तो इसके हाथ सलामत हैं, ना तो इसके पैर सलामत हैं। अल्लाह को ये बात इतनी बुरी लगी कि अल्लाह ने मेरे हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। हजरात गिरामी, यहाँ से हमें पता चलता है अगर किसी में कोई नुक्स है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ से हमें पैगाम मिलता है अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो हमें उसकी हंसी नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई ऐब है तो हमें उसके ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर किसी की आंख में खराबी है तो हमें उसकी आंख को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के पैर में पोलिया है तो हमें उसके पैर को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के हाथ में खराबी है तो हमें उसका हाथ देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह की बारगाह में तुमसे बड़ा भी हो सकता है, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा तुमसे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मर्तबे तो अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि किस मेरे बंदे का क्या मर्तबा है, इसलिए कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। फरिश्ते ने मजाक उड़ाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। वो फरिश्ता कहता है, आका आज नवाज़िशात की बारिश हो रही है, मेरा रब भी खुश है, आज फरिश्ते भी खुश हैं और आज सहाबाए किराम भी खुश हैं। या रसूल अल्लाह, आज नवासे की आमद पर अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो मुझे मिलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, तू मांग, आज मेरा नवासा आया है, आज मेरा शहजादा आया है, मांग, तू जो मांगना चाहता है तुझे दिया जाएगा। उस फरिश्ते ने कहा, आका मैं आज कुछ और नहीं मांगना चाहता हूँ, हुसैन की आमद की खुशी में मैं ये चाहता हूँ कि आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, परवरदिगार मेरे हाथ और पैर दोनों वापस कर दे। मेरे नबी ने फरमाया बस इतना सा। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिए हुए थे, जो जिस चादर में हुसैन लेटे हुए थे उस चादर का एक किनारा उस फरिश्ते के हाथ और पैर पर मस कर दिया। कसम खुदा की, उसके हाथ भी वापस आ जाते हैं, उसके पैर भी वापस आ जाते हैं। वो इमाम हुसैन जिसकी चादर का एक किनारा अगर फरिश्ते के हाथ और पैर पर लग जाए तो उसके हाथ और पैर
दोनों वापस आ जाएं। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हुसैन है। फरिश्ते के हाथ और पैर दोनों वापस आ गए। फरिश्तों की जमात आ रही है। तकरीबन 1,40,000 फरिश्तों की जमात आई थी हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए। ये हजरत अली शेर खुदा को इजाजत मिली कि अंदर आने की इजाजत दी जाए। सहाबाए किराम अंदर आ रहे थे। हजरत गिरामी इमाम हुसैन की आमद की खुशी में सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं। सिद्दीक अकबर मुबारकबाद दे रहे हैं। फारूक आजम मुबारकबाद दे रहे हैं। उस्मान गनी मुबारकबाद दे रहे हैं। अली घर में लाडले का आना मुबारक हो। फातिमा घर में लाडले का आना मुबारक हो। हजरत गिरामी वो फरिश्ता जिसके हाथ और पैर वापस आए थे, सब खुशी मना रहे थे। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज किया आका, आज जिस नवासे की आमद पर इतनी मुबारकबाद पेश की जा रही है, जिस नवासे की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, जिस नवासे की आमद पर सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, उसी नवासे को आपका कलमा पढ़ने वाले, उस नवासे को आपका नाम लेने वाले मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है? अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी। कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरत गिरामी ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरत गिरामी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते को कैसे पता चला? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था आका इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है हुसैन की, ये नारे रिसालत।